सलाम एवरीवन, आई एम रेहान अब्बासी और आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ACCA सर्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बासी जो ACCA सर्टिफाइड हैं विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच हैदर फॉर योर टाइम। हैदर, ये बताइए कि ACCA सर्टिफिकेशन को परस्यू करने के लिए किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया? बेसिकली मेरी साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं थी। मैनेजमेंट और अकाउंटिंग उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे और उसमें से भी मैंने ACCA को स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, दूसरा इसको UK बॉडी इशू करती है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ जो है 180+ कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। ओके हैदर, ये बताइए कि ACCA सर्टिफिकेशन के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है और कितना परसेंटेज रिक्वायर होता है अगर आपको एडमिशन लेना हो ACCA में? तो देखिए, ACCA में इनरोलमेंट के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ हैं। आप मैट्रिक, FSC, A लेवल, BCom किसी भी वक्त किसी भी क्वालिफ़िकेशन के पास करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। परसेंटेज की रिक्वायरमेंट इसकी कोई नहीं है, आपको बस ये तमाम क्वालिफ़िकेशंस पास करनी होंगी। आपको मैट्रिक पास करनी होगी, FSC, A लेवल या BCom। अगर आप मैट्रिक के बाद आना चाहते हैं तो आपको 20 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे ACCA के। अगर आप FSC के बाद आना चाहते हैं तो आपको 17 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर A लेवल और BCom के बाद आप आएंगे तो 13 एग्ज़ाम्स इन टोटल आपको क्लियर करने पड़ेंगे। वेल हैदर, बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फ़ी रिक्वायरमेंट फॉर ACCA सर्टिफिकेशन क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा। ओवरऑल आपको ACCA को पर पेपर फ़ी देनी पड़ती है। अगर आप तमाम पेपर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं तो कंप्लीट सर्टिफिकेशन के राउंड अबाउट आपको 2200 पाउंड्स लगेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपका पेपर फेल होता है तो आपको उसी पेपर की फ़ी वापस दोबारा से देनी फ़ी देनी पड़ेगी। जी पड़ेगी? बिल्कुल इसी तरह। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं तो उस इंस्टीट्यूट वो वाले इंस्टीट्यूट आपको तमाम ACCA कोर्स की राउंड अबाउट 3 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज करेगा। जितना इसका मिनिमम स्पेन होगा या मैक्सिमम, मतलब 3 साल या 4 साल जो भी टाइम होगा, तो वो उसके आपसे चार्ज करेंगे। जी, इसका मिनिमम स्पेन की भी बता देता हूँ। इसका ना कोई मिनिमम टाइम पीरियड होता है, ना ही मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। ऑन एवरेज 3 से 4 साल लगते हैं। आप इसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस पे फिर अफेक्ट करता है। उसी तरह अगर कम लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ज़्यादा लगाएंगे तो नेगेटिव होगा। मोस्टली एग्ज़ाम्स जो हैं तो वो फिज़िकल ही होते हैं, मतलब आपको जाके एग्ज़ाम सेंटर में जाके पेपर देना होता है। तो ACCA का क्या सीन है, मतलब आप लोगों को ऑनलाइन पेपर्स होते हैं या फिर आप फ़िज़िकल देते हैं, क्या सीन है इसका? ACCA में आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर बेस एग्जाम देना पड़ता है। आपको ऑनलाइन देना पड़ता है कंप्यूटर में, लेकिन आपको सेंटर में जाना पड़ता है। इसमें फिजिकल एग्जाम कोई रिटर्न बेस नहीं होता। इसकी पासिंग रेशो ACCA की अगर ऑन एवरेज तमाम पेपर्स की एवरेज निकाल के देखी जाए तो 40 to 45% है। कुछ की 50 to 55% है, कुछ पेपर्स की, कुछ की 30 to 35 है, लेकिन एवरेज 40 to 45% पासिंग रेशो है इसकी, और पासिंग मार्क्स 50% से। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन आल्सो। हैदर, ये बताइए कि CA वर्सेस ACCA इनमें क्या डिफरेंस है? CA में बेसिकली आपको एग्ज़ाम्स थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। CA में आपको 22 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, ACCA में आपको 17 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है वो पेपर फ़ी में होता है। ACCA की पेपर फ़ी बहुत ज़्यादा है, जबकि CA कंप्लीट आप 1.5 से 2 लाख में पेपर फ़ी में आई कैप को दे के 1.5 से 2 लाख के अंदर कर सकते हैं, जबकि ACCA के मुकाबले में ACCA 10 से 12 लाख में पहुँच चुका है आजकल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो CA में आपको पाकिस्तानी लॉ पढ़ाया जाएगा, बिजनेस के रिलेटेड एंड टैक्स लॉ, जबकि ACCA में आपकी चॉइस होती है आप किस कंट्री का चूज़ करना चाहते हैं टैक्स लॉ। हैदर, ये बताइए कि आपने ACCA किया है तो CA का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। इन दोनों में से ज़्यादा अपडेटेड एडवांस जो है ना एजुकेशन कौन से सर्टिफिकेशन में है, इस CA में या ACCA में? स्टैंडर्ड जब जून अपडेट होते हैं दोनों ही क्वालिफिकेशंस उसको अपने टेक्स्ट बुक्स में अपडेट करती हैं। ACCA का थोड़ा इनोवेटिव वाले साइड पे एक फ़ायदा ज़रूर है कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ही रहता है इसके अंदर, अपने कॉन्टेक्स्ट में भी लाता है, हर नई चीज़ को अपडेट करता है। आपके एग्ज़ाम्स भी मोस्टली कंप्यूटर पे होते हैं। तो CA में भी ये अब तमाम तरह अपडेट्स करते हैं, लेकिन अगर इनोवेशन की तरफ देखा जाए तो ACCA करंटली थोड़ा ज़्यादा इनोवेट। मतलब आपके कहने का मतलब अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मोस्ट अपडेटेड जो है तो ये ACCA है। आप कह सकते हैं। सर्टिफिकेशंस के बारे में तो आपने डिटेल बता दी है। ये बताइए कि जब हम लोग सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो इसके बाद इसकी जॉब मार्केट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इसकी, इस फील्ड की? ACCA सर्टिफिकेशन करने के बाद आपके पास बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप बिग 4 फर्म से आर्टिकल्स करें जो कि 3 साल के होते हैं। वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है, वो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। उन 2 सालों में आपको एक दिक्कत हो सकती है कि आप स्टाइपेंड में आपको गुजारा करना पड़ता है उन 3 साल के टाइम पीरियड के लिए।
बढ़ते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन यही है कि आप 4 फील्ड होती हैं बेसिक एसएससी की, ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। इनमें से कोई भी आप एक चूज़ करें, कोई भी इंडस्ट्री करें। आप बैंकिंग इंडस्ट्री भी कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, आप सर्विस भी कर सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री भी कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री सेलेक्ट करें और इन 4 में से कोई एक फील्ड सेलेक्ट करें और जॉब के लिए आप आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। हैदर, आपने जिन 4 फील्ड्स का तज़किरा किया है, इसमें से आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी है? मोस्ट फेवरेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। उसमें अभी तक मैं इनरोल नहीं हुआ, एंड ऑडिट भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। हैदर, अभी तो आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गए हैं, लेकिन अपने स्कूल दौर में और कॉलेज दौर में एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे वो इफ़ेक्टिव स्टडी करके वो भी जो है तो अच्छे तरीके से स्टडी करें और अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आके एक अच्छे तरीके से जो है ना परफॉर्मेंस पेश कर सकें? इफेक्टिव स्टडी के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है प्लानिंग। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वीकली प्लान करें। चाहे आप उस प्लान को अकम्पलिश भी करना है, ये नहीं कि खाली प्लान करके छोड़ देना है। वो अब आपकी मर्ज़ी है, जो वो अपने वीक का प्लान बनाया 2 दिन में सारा ख़त्म कर दें या पूरा हफ्ता लगाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो वीकली प्लान बनाया है आपने उसको फॉलो भी करना है और कंप्लीट भी करना है। एट द एंड हैदर, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलना चाहता हूँ, तो जो भी आपके जहन में आंसर आए आपने क्विकली जो है रिस्पॉन्ड करना होगा उसके लिए। फेवरेट फूड? फिश। फेवरेट बुक और मूवी? बांगे द रैप बुक। ओके। कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन? बल्तिस्तान रीजन। Okay, well, great. What's your favorite social media app? ट्विटर। What's your favorite hobby? राइटिंग उर्दू पोइट्री। Great. Have you ever wrote a poetry? यस। Great. Would you please? अभी नहीं। Favorite piece of advice you ever got? रिमेन काम इन एवरी सिचुएशन। Oh, great. Have you tried this? यस, ऑलवेज। Great. You are early bird or night owl? अर्ली बेड। Good. Last thing you watched on Netflix? हॉकी सीजन। Hockey. Ah, okay. And at the last, can you please tell us what's your hidden talent? सेंस ऑफ ह्यूमर। Okay. Can you please show us a little bit? ये हिडन ही है। Okay. Thank you so much, Heather, for your time. And if you enjoy this video, please like, share, and comment. And don't forget to subscribe this channel. एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों के जहन में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं किसी और फील्ड के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उस फील्ड के प्रोफेशनल से इस बारे में बात कर सकें। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।